Hello student, in this video lecture we will discuss on a topic that is projectile motion. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये देखना हम लोगों ने। प्रोजेक्टाइल मोशंस मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दे करके एक हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल दे करके अगर उसको थ्रो किया जाए अंडर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स क्या हो जाएगा, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को, इस एक्स वाई प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से हम लोग थ्रो करते हैं हैविंग सम वेलोसिटी, और उसमें कुछ वेलोसिटी भी दे देते हैं। तो ओरिजिन से जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो कुछ वेलोसिटी से, और मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ हम लोग क्या बना देते हैं, एक एंगल बना देते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रॉपरली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके से कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, एट सम एट सम an angle theta with the horizontal direction under the action of gravity then the motion of the object is known as projectile motion। तो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे सीधे जाते रहेगा और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी जैसे जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स डेफिनेशन क्या हो गया प्रॉपर, व्हेन an object thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction, horizontal direction under the action of the gravity, then the motion of the object is called projectile motion। तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में अगर उसको थ्रो किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसका हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं, हम लोग डेरिवेशन किसके बेस पे करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग ले देते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मीन्स होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है, एक ग्राउंड से अगर उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अगर रूप से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि कंसिडर कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ओ से, तो इन एक्स वाई प्लेन, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी, और इनिशियल वेलोसिटी ये होगी तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, यू साइन थीटा। तो मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो सपोज कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो टी टाइम में कहाँ पर पहुँच जाता है, वो किसी पॉइंट पी पर पहुँच जाता है, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कॉमा वाई। तो ये तो हो जाएगा एक्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई। तो जहाँ पॉइंट पी में
पॉइंट पी में टी टाइम में पहुंच जाता है। तो एट पॉइंट पी तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसके एक्स कोमा वाई, और एक्स क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वाई क्या होगा वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस कंडीशंस में अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो डेरिवेशंस क्या होगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में तो कैसे स्टार्ट करना है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स एस एक्स यू एक्स और ए एक्स और टी स्क्वायर। तो अब एस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो गया एक्स, और यू एक्स इक्वल्स टू कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है यू कॉस थीटा, और ए एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 0, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो किस में एक्सीलरेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हो गया 0। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा और टी की जगह टी, और प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो ओवरऑल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो टाइम टी इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है यू कॉस थीटा। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और इसी से टाइम का भी इक्वेशन आ जा रहा है। तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ रहा है टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो सिमिलरली मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो इसी के बाद हम लोगों ने क्या करना है मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी कर देते हैं यहाँ पर। जस्ट बस के जस्ट बाद क्या करना है हम लोगों ने मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अलोंग, तो इसमें सेम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना एस वाई, ये क्या हो जाएगा यू वाई, और ये क्या हो जाएगा ए वाई, और एस वाई इक्वल्स टू कितना होगा वाई होगा, क्योंकि जो यहाँ पर डेरिवेशन था। तो एस वाई मीन्स हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने एस वाई इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट किया वाई, और यू वाई इक्वल्स टू कितना होगा यू वाई मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यू साइन थीटा, एंड ए वाई इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए वाई इक्वल्स टू, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी है ही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सॉरी एक्सीलरेशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है अंडर ड्यू टू ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी तो उसके पास तो एक्सीलरेशन तो ही, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो क्योंकि अंडर ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेट कर रहा है तो इसके पास एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा जी। बट अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर अपवर्ड जो मोशन करता है तो यहाँ पर हम लोग जी क्या लेते हैं नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का अंडर ड्यू टू ग्रेविटी तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा जी। तो हम लोग क्या कर देते हैं अब एस वाई यू वाई और ए वाई की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वाई इक्वल टू यू वाई की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, और प्लस हाफ ए वाई की जगह आ जाएगा माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर। तो ओवरऑल y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो अब जो हम लोगों ने इससे पहले किया वहाँ पर t इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस्टा, तो उसकी वैल्यू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और इन प्लेस ऑफ t क्या आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा यू टू यू कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स और माइनस हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा जी, और अपॉन में कितना आ जाएगा यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो और मिनिमाइज कर देते हैं इसको, y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी
अपॉन यू स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस बन रही है, इस इक्वेशंस का हम लोग कंपैरिजन किससे करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y इक्वस टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो y इक्वस टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस बनती है, इसका मतलब ये इक्वेशंस भी क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशंस। तो हैंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ बनता है वो कैसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, हैंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। इसी में आगे हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है देखना है हम लोगों ने। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नेक्स्ट हेडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हम लोग अगर ओ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब तक ऑब्जेक्ट फ्लाइट में होगा, मीन्स हवा में होगा, तो उस समय का जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ओ से कहाँ पर पहुँच गया, वो ए पर पहुँच गया। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल टाइम when the object is in flight while going from O to A। जब वो O से A की ओर जा रहा है, तो जब तक ऑब्जेक्ट हवा में है, तो उस समय जो टाइम टेकन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट हुआ, तो ओ से कहाँ पर पहुँच गया, हम लोग सपोज करते हैं कि बी पर पहुँचा है, और ओ से बी पर पहुँचा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी। तो ये तो हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। फिर बी से लेकर के ए तक का जो टाइम होगा, इसको भी हम लोग टी बोल देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, डिसेंट। तो टोटल टाइम टी इक्वल टू टाइम एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी प्लस टी। तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2t। तो टी इक्वल टू हो जाएगा t बाई 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करें। तो ओ से बी तक का जो टाइम टेकन है वो कितना हो गया, टी हो गया, और बी से बी ए तक का टाइम टेकन कितना हो गया, टी हो गया। तो अब हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं कि टी बी द टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो अब y एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वी वाई यू वाई और ए वाई। और तो वी वाई इक्वस टू क्या होगा, जब ओ से लेकर के बी तक जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है इसकी, 0। और यू वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ये थीटा एंगल हो गया, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या था, कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या था, साइन थीटा। तो जो यू वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, और ए वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा, अपवर्ड जो मोशन है तो माइनस का जी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 इक्वस टू यू साइन थीटा, और ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी। तो स्मॉल टी इक्वस टू टाइम ऑफ एसेंट इक्वस टू यू साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देयरफॉर अब इस कंडीशंस में अगर टोटल आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा फिर, टी इक्वस टू 2, और टी की जगह कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वस टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट डेरिवेशन इसी में है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मीन्स जब ऑब्जेक्ट
को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्टेन होती है, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। मैक्सिमम हाइट मीन्स हाइट अटेंड बाय द ऑब्जेक्ट अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितना हाइट अटेंड करता है ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में, तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो होगा तब रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू वापस आने लगेगा। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट वो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस में मूव करता है तो एस वाई यू वाई और ए वाई। तो अब एस वाई इक्वस टू कितना, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर, एच। मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, एच। तो जो एस वाई है, एस वाई की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर, एच। और यू वाई इक्वस टू कितना था, जो वर्टिकल हम लोगों ने कंपोनेंट लिया था यू साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। और टी की जगह टी ई रहने देते हैं, और प्लस हाफ, और ए वाई की जगह कितना आ जाएगा, वो अपवर्ड जो है तो माइनस जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो एच इक्वस टू कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू जो टाइम ऑफ एसेंट था उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ओवरऑल बिकॉज स्मॉल टी इक्वस टू टाइम ऑफ एसेंट इक्वस टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो एच इक्वस टू कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा, टी की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, टी की जगह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। जी से 1 जी कैंसिल, तो एच इक्वस टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ओवरऑल इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर एच इक्वस टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। तो ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट ऐसे करके अटेंड करें। इसी के बाद आपको हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है लास्ट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स होता है जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये पॉइंट ऑफ रीचेस। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और पॉइंट ऑफ रीचिंग पॉइंट यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज मींस आर, और स्पीड कितना हो गया, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट था या क्या था, यू कॉस थीटा, और टाइम क्या हो जाएगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर पहुँचता है, तो वो कितना था हमारे पास, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा u 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो r इक्वस टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये u और u क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा अपॉन कितना आ जाएगा जी। तो ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये सभी के सभी डेरिवेशंस इसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस में कंप्लीट हो गए। और तो ओवरऑल इस वीडियो लेक्चर्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंट करता है वो प्रूफ किया हम लोगों ने, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं ये प्रूफ, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है ये भी चेक किया, और उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन था वो भी सॉल्व कर दिया। तो ओवरऑल तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, और इसी के बेस पर इसके न्यूमेरिकल्स भी एज इट इज़ इसी के बेस पर सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू।